क्या भारत में आरक्षण का आधार सिर्फ जाति होना चाहिए, या फिर वक्त आ गया है कि आर्थिक स्थिति को आरक्षण का असली पैमाना बनाया जाए? ये एक ऐसा मुद्दा है जिस पर देश दो फाड़ नजर आता है, लेकिन अगर हम बारीकी से देखें तो इसमें प्रत्येक वर्ग के गरीब परिवारों का दर्द छुपा है। ऐसे में आइए आज हम बिना किसी पक्षपात के सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणियों और जमीनी हकीकत के साथ समझेंगे इस बहस का पूरा सच। आज एक बड़ा सवाल सीधे आपसे है, क्या आप सच में आजाद हो चुके हैं या फिर आज भी आपके हक का सौदा बंद कमरों में नीतियां बनाने वाले ही कर रहे हैं? दरअसल आज सोशल मीडिया पर आप आरक्षण के नाम पर एक दूसरे का खून पीने को तैयार हैं। यहाँ कोई जाति को कोस रहा तो कोई योग्यता की दुहाई दे रहा है। लेकिन क्या आपने कभी ठंडे दिमाग से सोचा है कि आखिर इस नफरत की आग में रोटियां कौन सेक रहा? तो आइए आज हम जाति का चश्मा उतार कर उस कड़वे सच को आपके सामने लाएंगे, जिसे सुनकर या तो आपका खून खौलेगा या फिर आपकी आंखें नम हो जाएंगी। जी हाँ, आज फैसला आपका होगा, क्योंकि यह कहानी किसी और की नहीं बल्कि सीधे आपकी और आपके बच्चों के भविष्य की है। तो फिर चलिए आज आपको दो ऐसे चेहरों से मिलाते हैं जिन्हें देश की व्यवस्था ने एक ही तराजू में तौल दिया है। शायद इन दोनों चेहरों को आप अच्छे से पहचानते भी होंगे, इन दोनों चेहरों की सच्चाई से आप भली भांति परिचित होंगे। दरअसल यहाँ पहला चेहरा है अमित बाबू। जी हाँ, वही धनवान अमित बाबू जो एक आरक्षित वर्ग यानी SC ST या OBC वर्ग से आते हैं। उनके दादाजी अफसर थे, पिताजी भी बड़े अधिकारी या नेता हैं। उनका परिवार पिछले 2 पीढ़ियों से रसूखदार है। ऐसे में अमित बाबू भी बड़े शहरों के नामी अंग्रेजी स्कूलों में पढ़े, लाखों की कोचिंग ली और आज आरक्षण का लाभ पाकर खुद एक बड़े अफसर बन गए। आज अमित बाबू के पास गाड़ी है, बंगला है और समाज में रसूख है। लेकिन अब जरा इसी आरक्षित वर्ग यानी SC ST या OBC समुदाय के एक मजदूर व्यक्ति के बेटे प्रकाश कुमार को देखिए। ये वही प्रकाश कुमार हैं जो गांव के एक टूटे सरकारी स्कूल में पढ़ा। जब उसके पास किताबें खरीदने के पैसे नहीं थे तब दूसरों से किताबें मांग कर काम चलाया। यानी अब देखें तो प्रकाश कुमार सामाजिक समानता के पहले ही चरण में अमित बाबू से रेस हार गया। इतना ही नहीं, जब परीक्षा की बारी आई तो सारी सुख सुविधाओं से लैस अमीर अमित बाबू ने आरक्षण की सीट पर कब्जा भी कर लिया और गरीब प्रकाश कुमार आज भी उसी गरीबी के दलदल में सिसकने को मजबूर हैं। ऐसे में सवाल उठता है, क्या यही सामाजिक न्याय है? तो आपको बता दें कि 1 अगस्त 2024 को भारत के सुप्रीम कोर्ट ने 7 जजों की संवैधानिक बेंच के ऐतिहासिक फैसले में इसी कड़वी हकीकत पर मुहर लगाई थी। तब सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा था कि आरक्षित वर्गों के भीतर जो लोग क्रीमी लेयर यानी अमीर बन चुके हैं उन्हें अब आरक्षण से पीछे हटना होगा, ताकि प्रकाश कुमार जैसे असली हकदार गरीबों को उनका हक मिल सके। लेकिन यहाँ सवाल यह है कि आखिर धनवान अमित बाबू क्या गरीब प्रकाश कुमार के बच्चों के लिए यह विशेषाधिकार छोड़ेंगे? अगर नहीं तो फिर सामाजिक समानता कैसे आएगी? बहरहाल अब दूसरे पाले में भी चलते हैं, अर्थात समाज का वो हिस्सा जिसे लोग ऊंची जाति या सवर्ण वर्ग कहते हैं। ऐसे में मान लीजिए सवर्ण समाज के कोई श्याम सिंह, श्याम तिवारी या श्याम श्रीवास्तव हैं, लेकिन श्याम के पास न तो अपनी जमीन है न अपना पक्का मकान, साथ ही कर्ज के बोझ तले श्याम का पूरा परिवार दबा है। अर्थात इसी गरीबी के दलदल में श्याम का बेटा रात दिन एक करके पढ़ाई करता है, लेकिन समूचा समाज जाति के नाम पर उसे अमीर जाति का ठप्पा दे देता है। हालांकि माना कि सरकार ने आर्थिक आरक्षण यानी EWS लागू किया है, लेकिन अब EWS के नियम देखिए, क्योंकि EWS का नियम कहता है कि साल का 8 लाख रुपए कमाने वाला भी गरीब है। साथ ही श्याम जैसा सवर्ण परिवार जो साल का 1 से 2 लाख रुपए भी नहीं कमा पाता, वे भी उसी लाइन में खड़ा है। लेकिन सवाल है, क्या सालाना 8 लाख रुपए कमाने वाले परिवार और सालाना 2 लाख रुपए कमाने वाले परिवार की तकलीफ एक जैसी हो सकती है? अगर नहीं तो फिर गौरतलब है कि EWS का फायदा भी श्याम जैसे अत्यंत गरीब सवर्ण परिवार तक नहीं पहुंच पाता। यहाँ EWS का फायदा भी सालाना 8 लाख कमाने वाले ही खा जाते हैं। इसके अलावा आपको बता दें कि आरक्षण पर छिड़ी इस बहस के बीच सोशल मीडिया पर आजकल एक नया और अजीब ट्रेंड भी देखने को मिल रहा है, क्योंकि अब जातिगत आरक्षण के कुछ कट्टर समर्थक मांग करते हैं कि सामाजिक बराबरी लाने के लिए सवर्ण समाज की बेटियों की शादियां अनिवार्य रूप से आरक्षित जातियों में करा देनी चाहिए।
तो अब जरा रुकिए और ठंडे दिमाग से गौर कीजिए, फिर सोचिए क्या हमारा देश किसी तानाशाही तंत्र से चलता है? क्योंकि भारत के संविधान में अनुच्छेद 21 के तहत देश के हर नागरिक को, चाहे वह बेटा हो अथवा बेटी, उसे अपनी मर्जी से अपना जीवन साथी चुनने का बुनियादी अधिकार जरूर है। लेकिन संवैधानिक सत्य यह भी है कि किसी भी इंसान को शादी के लिए मजबूर करना न सिर्फ अमानवीय है बल्कि कानूनन अपराध भी है। साथ ही गौरतलब है कि आरक्षण कोई वैवाहिक सौदा या पारिवारिक अदला बदली की स्कीम नहीं है, बल्कि आरक्षण का एकमात्र उद्देश्य उन लोगों को देश की मुख्य धारा यानी नौकरियों और शिक्षा में हिस्सा देना था जो समाज में पीछे छूट गए थे। अर्थात अब यूं कहें तो सामाजिक समरसता और भाईचारा किसी की बेटी को जबरदस्ती छीनने या मजबूर करने से नहीं आता, बल्कि समाज के हर गरीब को सम्मान और बराबर आर्थिक अवसर देने से ही आता है। ऐसे में सोशल मीडिया पर इस तरह की मांगे सिर्फ समाज में नफरत फैलाने का काम करती हैं। ऐसे में अब निष्कर्ष के तौर पर देखें तो आज का सबसे बड़ा सच यही है कि यहाँ आरक्षण की लड़ाई अगड़ों और पिछड़ों की बिल्कुल भी नहीं है, बल्कि असली लड़ाई अमीर वर्ग और गरीब वर्ग की है। लेकिन गौर कीजिए, अब आपके नेता चाहते हैं कि आप स्वयं जातियों में बंटकर आपस में लड़ते रहें ताकि नेता लोग पीढ़ी दर पीढ़ी मलाई खाते रहें, जबकि इसका समाधान बहुत साफ है, स्पष्ट है। इसका पहला समाधान है कि पहले जातिगत आरक्षण के अंदर छिपे अमीर अमित बाबू जैसे लोगों को बाहर निकाला जाए ताकि उसी जाति के गरीब प्रकाश कुमार को उचित लाभ मिल सके। वहीं दूसरा समाधान यह है कि आर्थिक आरक्षण यानी ईडब्ल्यूएस की समीक्षा हो ताकि सवर्ण समाज के गरीब श्याम को भी आरक्षण का असली लाभ मिल सके। बहरहाल अब आप बताइए, क्या आप अब भी जातियों के नाम पर लड़ते रहेंगे अथवा फिर अपने बच्चों के हक के लिए इस व्यवस्था में सुधार की मांग करेंगे? क्या अमित बाबू जैसे अमीरों को आरक्षण छोड़ना चाहिए अथवा नहीं? आप भी कमेंट बॉक्स में जवाब जरूर दीजिएगा, क्योंकि अगर आज आप चुप रहें तो आने वाली नस्लें आपसे सवाल करेंगी। धन्यवाद।